नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में नया घर क्यों बनवाया है, ये सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है। आजमगढ़ में 68 बिस्वा में अखिलेश यादव का नया घर बन रहा है और बन करके अब तैयार हो चुका है। पार्टी ऑफिस भी है, घर भी है, कार्यकर्ताओं के उठने बैठने की जगह है, अखिलेश यादव के अपने स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, ये सब कुछ यहाँ पर पूरा इंतजाम है। आप यूँ समझ लीजिए, इसे घर और साथ में मिनी ऑफिस दोनों ही कहा जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ में रह करके क्या करने वाले हैं। आखिरकार अखिलेश का ये प्लान आजमगढ़ क्या है, और इसी में छिपी हुई है 2027 की चाबी। जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर आजमगढ़ को साध लिया गया तो पूरे पूर्वांचल को साधा जा सकता है, और अगर पूर्वांचल को साध लिया गया तो अखिलेश यादव को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मगर आजमगढ़ के भीतर ऐसा क्या है? अखिलेश यादव अगर पूर्वांचल की बात आती है तो वो अपना घर बनारस भी बनवा सकते थे, वो मिर्जापुर भी बनवा सकते थे, वो मऊ में बनवा सकते थे, गाजीपुर बनवा सकते थे, जौनपुर। आजमगढ़ ही क्यों? आजमगढ़ का अपना समीकरण क्या है और आजमगढ़ का मैसेज क्या है? देखिए, समीकरण बहुत जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है, वहाँ 3 लाख से ज़्यादा यादव हैं, 3 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं, 3 लाख से ज़्यादा दलित हैं। पूरा पीडीए है 333, 9 लाख। ये वहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ लोकसभा सीट का कॉम्बिनेशन। मैसिव पीडीए है, लेकिन ऐसा मैसिव पीडीए और भी सीटों पर हो सकता है। फिर आजमगढ़ ही क्यों? इसी में छिपा हुआ है अखिलेश यादव के आजमगढ़ प्लान का जवाब। दरअसल अखिलेश यादव के जहन में जो फार्मूला चल रहा है, वो फार्मूला एक मैसेज का फार्मूला है, और आजमगढ़ उस मैसेज की सबसे उर्वर जमीन है। आजमगढ़ में अगर अखिलेश यादव अपना बसेरा करते हैं तो मैसेज ये जाएगा कि आजमगढ़ के जो मुस्लिम हैं, जो आजमगढ़ के पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और ये मैसेज सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं रहेगा, बल्कि आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल में फैलेगा। अब नाम सुनिए, दलित, पिछड़े और मुसलमान। अखिलेश यादव का यही पीडीए, यही उनका प्लान है। वो ये चाहते हैं कि ये पीडीए उनके छतरी के तले इकट्ठा हो जाए, और इसी को इकट्ठा करने के लिए वो आजमगढ़ में अपना घर बनवाने वाला ये पूरा का पूरा जो उन्होंने कार्यक्रम है, इसी सोच से बनाया है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पहले से ही शुरू हुई है। 2021 से इस प्लान पर उन्होंने काम करना शुरू किया, और अब जाकर के वो घर बनकर तैयार हो गया है। आजमगढ़ के अनवरगंज में कंधरापुर थाना लगता है, वहाँ पर अखिलेश यादव का 68 बिस्वा का ये घर वहाँ पर बन करके 68 बिस्वा में घर और उनका ऑफिस बन करके तैयार हो गया है। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। बस यही है फार्मूला कि आजमगढ़ जो धड़कन है, उसी धड़कन को अखिलेश यादव टेस्ट करना चाहते हैं कि ये धड़कन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कितनी मददगार साबित होगी। अब अगर आजमगढ़ का इक्वेशन देखें तो ये बात और ये भी है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, आज से नहीं रहा, अरसे से रहा है। साल 2012 में यहाँ की 10 में से 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। साल 2017 आया, बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, 325 सीटें 401 में, 403 में, और उसमें भी 10 में से 9 सीटें ये समाजवादी पार्टी की रहीं। 2022 में फिर से स्वीप कर दिया, 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी की। 2 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, आजमगढ़ है और लालगंज है। अब आजमगढ़ की अहमियत समझिए। साल 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे, 2019 में अखिलेश यादव रहे, 2024 में धर्मेंद्र यादव वर्तमान में सांसद हैं यहाँ से। लालगंज की बात करें, सुरक्षित सीट है, 2014 में बीजेपी ने जीती, 2019 में बसपा ने जीती, लेकिन उस समय सपा और बसपा का आपस का साथ था, और 2024 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इसे छीन लिया। अब पूरे पूर्वांचल की बात करते हैं कि पूर्वांचल पर क्या असर पड़ रहा है और आजमगढ़ के जरिए अखिलेश यादव कौन सा मैसेज दे रहे हैं। तो पूर्वांचल में कुल 28 जिले आते हैं, 164 सीटें हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी और वो बुरी तरह हारी थी। 2022 आया, हालात बेहतर हुए, समाजवादी पार्टी ने 53 सीटें जीती, लगभग 4 गुना, कहाँ 14 और कहाँ 53, लगभग 4 गुना सीटें जीत ली। कुल सीटें 164 सीटें हैं। अब इससे समझ लीजिए कि किस तरह से हवा बदल रही है पूर्वांचल की, और उसका बेस है आजमगढ़। लोकसभा की बात करें, 2024 में आजमगढ़ के 10 जिले और 3 मंडल, वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़, इन 10 जिलों में 12 लोकसभा सीटें पड़ती हैं और 12 में से 9 जीत ली समाजवादी पार्टी ने। स्ट्राइक रेट सोचिए कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं।
2017 से 2022 में 4 गुना ज़्यादा सीटें विधानसभा की, और अब 12 में से 9 सीटें। ये है समाजवादी पार्टी की ग्रोथ पूर्वांचल में। और अगर ये ग्रोथ कायम रहती है तो समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आजमगढ़ एक तरह का मैसेज, और ये मैसेज मुसलमानों के लिए खास तौर पर है। देखिए, मुसलमान वोटर एक मुश्त होकर वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को और साथ में कांग्रेस को। CSDS का सर्वे बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 92% से ज़्यादा मुसलमानों ने सपा और कांग्रेस को वोट दिया है। इसको बांटने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास भी अपने फार्मूले हैं। चंद्रशेखर आजम खान बीजेपी का एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। आजम खान की जो नाराजगी सामने आ रही है अखिलेश यादव से, जिस तरह से बीजेपी अंदर खाने में लगी हुई है कि ये फोड़ा फूटे, फोड़ा मतलब नाराजगी का फोड़ा, ये दुश्मनी बढ़े, चंद्रशेखर बैक करें, वो वैसी उतर करके आए, मुसलमान बटे और थोड़ा सा वो इधर आए, थोड़ा सपा में जाए, कांग्रेस में और बसपा में जाए और ये बट जाए। इसको भी एक करने के लिए आजमगढ़ एक गढ़ है अखिलेश यादव का। आपको ख्याल होगा कि आजमगढ़ को ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी विचारधारा जो कि आतंक का गढ़ कहते हैं। सिमी जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उसको लेकर के जो आजमगढ़ से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से आजमगढ़ का कनेक्शन सामने आया, तो एक तरह से आजमगढ़ का एक परसेप्शन ये भी एक तबका देता है कि आजमगढ़ का मतलब है कट्टरपंथ का गढ़, आतंक का गढ़। और दूसरा इसका मैसेज ये है कि आजमगढ़ का मतलब ये कि जो यहाँ पर खड़ा होकर के मुसलमानों के घाव पर मरहम लगाएगा वो मुसलमानों का सच्चा रहनुमा होगा, क्योंकि जिस पर सब निशाना साध रहे हैं उस गढ़ में आकर के कोई खड़ा हो रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव के लिए यूपी में 2 ही ऑप्शन थे, एक तो रामपुर, दूसरा आजमगढ़। रामपुर में आजम खान है। आजम खान की जिस तरह से बागी तेवर की बातें सामने आ रही हैं, उनकी पत्नी ने अभी उनसे मुलाकात करने के बाद ये कहा कि हमको अल्लाह पर भरोसा है, सपा पर भरोसा नहीं है। ये जो बागी तेवर आ रहे, आजम खान के बीच में चिट्ठी सामने आई थी जेल से, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों के साथ में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। अखिलेश यादव जिस तरह से संभल पे बोल रहे हैं, उनको रामपुर पर भी बोलना चाहिए यहाँ कितना अत्याचार हो रहा है। और ये बात भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं, उनके घर वो कितनी बार गए, सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में रामपुर एक धड़ा है, यानी एक गढ़ है, आजमगढ़ दूसरा गढ़ है। रामपुर का गढ़ अगर आजम खान की वजह से कमजोर होता और उससे मैसेज खराब होता पूरे प्रदेश में, तो आजमगढ़ वो गढ़ है जहां से अखिलेश यादव इस मैसेज को ठीक कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ तो मैं खड़ा हूं, देखिए उनके घर, उनके गढ़ में मैंने अपना घर बना लिया है। ये एक मैसेज है अखिलेश यादव का। और साथ में जो PDA के फार्मूले में जो नॉन यादव OBC जातियां हैं, उनको भी यहां से साधने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की। राजभर हैं, चौहान हैं, निषाद हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ये सब जो नॉन यादव OBC, इनको भी साधने के लिए आजमगढ़ एक बड़ा गढ़ हो सकता है। तो ये अखिलेश यादव का प्लान है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस प्लान में एक बड़ा हिस्सा है बीजेपी का, जो जिस तरह से बीजेपी उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को योगी आदित्यनाथ के दौर में बढ़ाया जा रहा है, उसने भी मुसलमानों को एकजुट किया है। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ में जाकर के इस एकजुटता को और बढ़ाना चाहते हैं, और खतरा ये है कि कहीं बीजेपी क्रॉस पोलराइजेशन में हिंदुओं को वैसे ही एकजुट ना कर ले। तो इसलिए आजमगढ़ में रह करके जो अदर OBC हैं, दलित हैं, जो अच्छी खासी दलित आबादी पूर्वांचल में, आजमगढ़ में खुद मैंने बताया लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा दलित हैं, उन दलितों को भी मैसेज देना है कि देखिए हम आपके हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन चेंज करने की, जिसे आप कहते हैं कि मदरबोर्ड, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड चेंज करने की ये कोशिश है अखिलेश यादव की, कि जो वायरस है, जो हमारी हार का वायरस है, उसको हम ठीक करने के लिए मदरबोर्ड ही चेंज कर देंगे, नया मदरबोर्ड लग जाएगा। इसी के आधार पर, इसी क्राइटेरिया पर ये आजमगढ़ का प्लान अखिलेश यादव ने तैयार किया। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ये प्लान क्लिक हो गया तो 2027 में अखिलेश यादव को CM बनने से कोई रोक नहीं सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।